हेलो स्टूडेंट्स, आई होप इससे पहली वाली वीडियो आपने जरूर देख ली होगी क्योंकि उसका 50% पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई मीन उस वाले पार्ट में इससे पहले वाली वीडियो, अगर कंफ्यूजन हो रहा हो इससे पहले वाली वीडियो तो प्लीज़ इस चैनल के ऊपर जाइएगा, इस चैनल NRK 9 पर क्लिक कीजिएगा, इसके वीडियो सेशन में जाइएगा। वीडियो में इस वीडियो से पहले वाला वीडियो जो है उसमें 50% पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि एग्जैक्टली जो मैं चैप्टर्स यहाँ बता रहा हूँ उनका सही तरह से इस्तेमाल कैसे होगा। तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो मैं कमिटमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर कि हाँ ये चैप्टर्स 80-90 मार्क्स कवर करते हैं हर बार एग्जाम में, ये कैसे आ सकते हैं, तो उसे पहले जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको पता लग जाए कि स्कोर कैसे किया जाएगा। क्लियर है? अदरवाइज याद रखिएगा मैं चैप्टर्स बता भी दूंगा और आप उन्हें प्रिपेयर नहीं कर पाए, कोई फायदा नहीं है। दूसरी बात मैं बार बार कह रहा हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कहा मैं चैप्टर्स इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का मीनिंग यहाँ पर ये है कि एक्चुअली इन चैप्टर्स को हर एक सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये हर एक सब्जेक्ट की जान है। अगर यही चैप्टर्स नहीं आते तो आप समझ लीजिएगा अपने एग्जीक्यूटिव में कुछ पढ़ाई नहीं है, और यही चैप्टर्स आपके प्रोफेशनल प्रोग्राम में मतलब फाइनल में आपको हेल्प करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन चैप्टर्स के साथ साथ जो और चैप्टर्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन चैप्टर्स की खासियत ये है कि ये एग्जाम में भी 12 पूछाते हैं। प्रैक्टिकली अगर हम जब फील्ड में वर्क करते हैं तब भी इन चैप्टर्स के साथ हमें बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जो कहा है वो ये है कि इन चैप्टर्स को जम के पढ़ना है, और जिस सीरीज ऑर्डर में बता रहा हूँ इस सीरीज ऑर्डर में इनकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लें ताकि आप A to Z इन चैप्टर्स की ABCD XYZ सब जान जाएं। फिर इस बात की गारंटी मैं देता हूं कि इससे पहले वाली वीडियो में जो मैंने बातें बताई हैं अगर उन्हें ढंग से फॉलो कर लिया जाए देन गारंटीड एग्जामिनेशंस हैं। मैं फिर इस वीडियो में बोल रहा हूं, मुझे प्राउड है मेरे स्टूडेंट्स पर, उन्होंने एग्जामिनेशंस लिया है। हाँ, अब प्रॉब्लम यह होगा कि आप लोग सोच रहे होंगे कि सर कैसे साबित करें। सो मैं आपको आने वाली वीडियो में उनका मार्कशीट या हो सकता है उनके इंटरव्यूज भी आपको सामने लाऊं, ठीक है? कुछ भी जो बोल रहा हूँ ऑथेंटिकेट होके बोल रहा हूँ। सो प्लीज ध्यान रखिएगा, मेरा मतलब यहाँ यह है कि पहले जो चैप्टर्स बता रहा हूँ उन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, उन्हें पूरी तरह से जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है इससे पहले वाली वीडियो में उसे देखकर उसे फॉलो करके इन्हें प्रिपेयर कीजिएगा, बिल्कुल एग्जामिनेशन आएंगी। क्लियर है? सो प्लीज अब एक काम कीजिएगा, अगर आपके पास मॉड्यूल्स अवेलेबल नहीं है तो मॉड्यूल ले आइएगा वीडियो को पॉज करके, ताकि आप मॉड्यूल्स में मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगा और आप उन चैप्टर्स को टिक मार्क कर सकें, ठीक है? और उन चैप्टर्स को अगर आपने प्रिपेयर कर लिया है देन दैट्स वेल एंड गुड, उनको वापस से देख लीजिएगा, एक कमी न रह गई हो, ठीक है? उन्हें बहुत से कर लीजिएगा। अगर वो सब कुछ बहुत से हो चुके हैं तो बाकी चैप्टर्स को कीजिएगा। क्लियर? ऑलराइट, नाउ डू वन थिंग, क्या करना है, जिन चैप्टर्स को बता रहा हूँ उन चैप्टर्स के पास में इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अगर पहले से बहुत सारा मार्क हो तो याद रखिए किसी और स्पेसिफिक कलर से कीजिएगा ताकि आपको याद रहे। क्लियर है? याद रखिएगा टाइम बहुत कम है, बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं, इसीलिए मैं ये सब चीजें आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को नहीं देता हूँ ये चीजें, लेकिन पहले सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में तब मैं उनको डिस्क्लोज करता हूँ कि इन्हें ये चैप्टर्स भी बहुत अच्छे से करने चाहिए। क्लियर है? ऑलराइट, इन चैप्टर्स में से पहले मैं बात कर रहा हूँ कंपनी लॉ की। सो प्लीज जल्दी से नोट करना स्टार्ट कीजिएगा, बहुत कम टाइम है, जल्दी करो यार, पढ़ना है, ठीक है? सो ऑलराइट, कंपनी लॉ, आई होप कंपनी लॉ ले आए होंगे, ठीक है? चैप्टर्स बता रहा हूँ, मॉड्यूल सामने रख लीजिएगा, फटाफट कर लीजिएगा, ठीक है? शेयर कैपिटल, कंपनी लॉ, शेयर कैपिटल, अकाउंट्स एंड ऑडिट, इन्हीं सीरीज में पढ़ना है अच्छे से। CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, LGSI लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ऑलराइट, मेंबरशिप चार्जेस। अब ये मत सोचिएगा सर ये 14 चैप्टर्स हैं, आपने 7, अरे 7 तो करो कम से कम, और ये 7 जो कर रहे हैं ना, मेरा मतलब समझना, इन 7 को तो ऐसा करने का कुछ भी पूछो इनमें से XYZ कुछ भी पूछो में आता है, तो उसके लिए क्या करना है, इससे पहले वाला वीडियो बताया उसको कैसे किया जाएगा, ठीक है? दूसरी बात, ये चैप्टर्स भयंकर तरह से करने हैं, ठीक है? टाइम अभी भी आपके पास है, जिन्होंने प्रिपरेशन ढंग से नहीं किया अभी भी वक्त है, जून दूर है। हाँ, अभी तक कंफर्म यही हो रहा है, ICSI ने साफ कह रखा है, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का भी मैसेज आ गया सब, अभी तक कोई चीज नहीं है, 1 जून ही रखे हैं, जब तक कुछ हालात बिगड़ नहीं रहे। अब मुझे कह नहीं सकता हालात बिगड़ नहीं बिगड़ी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि पोस्टपोन किए इनके एग्जाम, ये मैसेजेस से बचें
और एग्जाम में फोकस कर ले। होगा तब भी हम रेडी, बाद में होगा तब भी हम रेडी। सिंपल। ऑलराइट, इसके अलावा सुनिएगा, अब देखो पार्ट बी। यार पार्ट बी बेटा 40 मार्क्स का, यार 40 मार्क्स मेरे हिसाब से छोड़ना नहीं चाहिए, फिर भी इंक्रीज ऑर्डर में कर लीजिएगा। जनरल मीटिंग पूरा करना है, ठीक है, डायरेक्टर्स है, केएमपी है, बोर्ड मीटिंग्स हैं, बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स पावर। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो पूरा ही पार्ट है, लेकिन इस सीरीज में कीजिएगा जनरल मीटिंग, डायरेक्टर्स, केएमपी, बोर्ड मीटिंग, बोर्ड कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स पावर। 40 मार्क्स का एरिया है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। इसी चैनल के वीडियो में जाइएगा, जनरल मीटिंग और बोर्ड पूरा रेडी है। मैंने कई बार इस बात को बोला है कि आप जाके मेरे चैनल में ऑब्जर्व कर लीजिएगा, पूरा का पूरा रेडी है। वहां से रिवीजन कर लीजिएगा, क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, वहां से सारे क्लियर हो जाएंगे। कई सेक्शंस का पूरा पोस्टमार्टम है वहां पर, तो आप आराम से पढ़े, वहां से देखें, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ऑलराइट, अब अगर हम बात करें पार्ट सी का, तो याद देखिएगा कंपनी सेक्रेटरी से हर बार क्वेश्चन आया और आगे रहेगा यार। 10 मार्क्स का एरिया है और पक्का वहां से क्वेश्चन पूछ जाता है, ठीक है। एक मेगा फॉर्म, ये दोनों लिख के जाने का, अच्छे से करके जाने का, 10 मार्क्स से छोड़ना नहीं है। यार देखिए कंपनी सेक्रेटरी वाला तो जम के पढ़ के जाना है और हमें आना चाहिए, आप समझिएगा। कंपनी सेक्रेटरी प्रोफाइल कर रहे हैं, आना चाहिए अच्छे से। क्लियर? ऑलराइट, अब हम बात कर ले आपके JIGL की। JIGL में मैं फिर बोल रहा हूं, जो कि इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपको बताए जाने हैं उन्हें पहले जम के पढ़ लो, घोट के पी जाओ, ठीक है। JIGL में नोट कीजिएगा, टाइम बहुत कम है, जल्दी रे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टिक मार कीजिएगा, जहां लग रहा है पॉज कर लीजिएगा, बुक ले आइएगा, मिडिल में टिक मार दीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, फटाफट से इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, ठीक है। आर्बिट्रेशन, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, CPC एंड CRPC। कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, आर्बिट्रेशन, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, CPC एंड CRPC, एविडेंस एक्ट, स्टैम्प एक्ट, क्वेस्टिशन एक्ट। सोर्सेज ऑफ लॉ, सोर्सेज ऑफ लॉ के कुछ खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जैसे एग्जांपल में बताऊं, ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर हम ऑब्जर्व करें सोर्सेज ऑफ लॉ में, तो जो ज्यूरिस्ट की थ्योरीज हैं, जैसे बैंथम थ्योरी है, ठीक है, साल्मन थ्योरीज हैं, इन थ्योरीज को जरूर पढ़े। एग्जाम में मोस्ट ऑफ टाइम पूछी गई हैं, चाहे वो LLB की एग्जाम्स हो, उनमें पूछी जाती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सकती हैं, ठीक है। सोर्सेज ऑफ लॉ ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ अच्छे क्वेश्चंस हैं, डॉक्ट्रिन्स हैं, ये सोर्सेज ऑफ लॉ के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें जरूर देखना है, ठीक है। एंड लिमिटेशन एक्ट, जनरल क्लॉज एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो लिमिटेशन एक्ट, जनरल क्लॉज एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, राइट टू इंफॉर्मेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब एक बात सुन लो मेरी आप ध्यान से बेटा, हम लोग एग्जीक्यूटिव प्रोफेशनल कोर्सेज की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझसे कोई बच्चा ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं कोई बीकॉम के एग्जाम की तरह यहाँ पे बात करने वाला हूँ। पहली बात तो मैं कहता हूँ बीकॉम में भी कुछ बच्चे सबकी नहीं बात कर रहा हूँ, कोई बच्चा सोचता हो कि बीकॉम की एग्जाम की तरह हमारे पास कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं। देखिए ना, मैं इस चीज को जानता हूँ, ना आपसे कहूँगा कभी करना चाहिए। ये जो चैप्टर्स मैंने आपको बता रहा हूँ, इसका पीछे का पर्पस समझो। इसका पर्पस ये है कि बहुत सारे चैप्टर्स को देख के बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, तो कंफ्यूजन से बचे और इन चैप्टर्स के ऊपर फोकस करे, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर ये बहुत सारे एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। एग्जामिनर की बात करें, ऐसे की बात करें, या आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड की बात करें, इनमें इन चैप्टर्स की डिमांड है। एक कंपनी सेक्रेटरी के स्टूडेंट से या प्रोफेशनल से एक्सपेक्ट किया जाता है कि इनकी नॉलेज होना चाहिए। तो मैंने वही चैप्टर्स आपके सामने रखे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग कंफ्यूजन है तो ये इन चैप्टर्स को पहले जम के प्रिपेयर कीजिएगा। बेटा ये 80-90 मार्क्स के लिए हर बार पूछते हैं एग्जाम में, और हम अगर ढंग से प्रिपेयर है तो हम करके आएंगे, ठीक है। दूसरी बात, एग्जाम जो होता है बेटा, क्वेश्चन पेपर वो 120 मार्क्स का आता है। क्या सर 120? हाँ, टोटल करना, चॉइसेस भी तो आती हैं, टोटल कितना होता है 120। अब मैं आपसे कह रहा हूँ इन चैप्टर्स को आपने अगर पहले पूरी ताकत के साथ जम के पढ़ लिया, 80-90 का स्कोर आपके लिए रेडी है, ठीक है। सर बाकी छोड़ दें, बाकी अगर कर लिया है तो उसे रिवाइज करो। ये तो इस हालात में बोल रहा हूँ कि आपके पास अगर टाइम कम है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो अब तो करो इसको। क्लियर? ऑलराइट, इसके अलावा सुनिएगा, फटाफट नोट कीजिए। ऑलराइट, ठीक है, नेक्स्ट नोट कीजिएगा। इसके अलावा हम अगर बात करें ECBL के अंदर, ECBL
याद देखिएगा ECBL में भी हमको जम के करना है। क्या करना है देखो तुम अब प्रिपरेशन में अगर हम जाएं एक बार ECBL सर सिक्योरिटी सॉरी सेटिंग अप के बारे में भी बता दीजिएगा, तो बेटा फटाक से नोट कर लो सेटिंग अप भी। सेटिंग अप में ध्यान से, मुझे फिर खुशी हो रही है मेरे स्टूडेंट्स ने अजम्पशंस लिए लॉ के सब्जेक्ट्स में। याद रखिए अजम्पशंस जबरदस्त स्कोर करके आए, ठीक है, क्लियर है। मैं कभी भी मीडिया में आके ऐसे नहीं बोलता हूँ, लेकिन आज में मुझे प्राउड है अपने स्टूडेंट्स पे। मैं आपको डेफिनेटली उन सबकी वीडियोस भेजूंगा, आप लोग देखेंगे, जल्दी देखने को मिलेगा आप सबके लिए। एंड जो लोग मेरा स्टूडेंट लोग देख रहा है, आई प्राउड टू यू, आई रियली प्राउड टू यू, ओके राइट। एंजॉय करते रहिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। एनीवेज सेटिंग अप को नोट कीजिएगा फटाफट से, ठीक है। सेटिंग अप में हम लोग बात करेंगे चैप्टर्स फर्स्ट चॉइसेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर नंबर बोल रहा हूँ और नाम भी बोल रहा हूँ फटाफट। चॉइसेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, चार्टर डॉक्यूमेंट्स, MOA और आर्टिकल्स, ठीक है, याद आ रहा है। एंड LLP चैप्टर 5, ठीक है। चैप्टर 8 फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर 9 स्टार्टअप, 10 जॉइंट वेंचर्स एंड SPV, क्लियर। वापस रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान सुनो। चॉइसेस ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड कंपनी, थर्ड चार्टर डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी, फिफ्थ चैप्टर नंबर 5 LLP फाइनेंशियल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, 8 चैप्टर 9 स्टार्टअप, चैप्टर 10 जॉइंट वेंचर्स एंड SPV, ठीक है। फिर अगर हम पार्ट बी में चले जाएं फटाक से, IPR, लेबर लॉज एंड एनवायरमेंटल लॉज। अब ध्यान से सुनिएगा, लेबर लॉज और एनवायरमेंटल लॉज में जो कंप्लाइंस के फॉर्म्स दे रखे हैं वो पढ़ने का जरूरत नहीं है, उनमें जाने का जरूरत नहीं है। कंप्लाइंस जो चेकलिस्ट दे रखी है, चेकलिस्ट में जाने का जरूरत नहीं है। आपको जो उनकी प्रोविजंस बता रखे हैं, उन प्रोविजंस को अच्छे से समझना है, उनकी तैयारी करनी है, उन्हें पढ़ना है। लेबर लॉज एंड एनवायरमेंटल लॉज के चेकलिस्ट में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्लियर। और बेटा अगर सी की बात करें तो सी में को छोड़ना ही नहीं है, समझ रहे हैं आप देखो समझो, गवर्नमेंट कंपनी, स्ट्राइक ऑफ IBC, इतना इतना एसेंशियल पार्ट है, इसे पढ़ के जाना अच्छे से। 3 चैप्टर्स हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं, कुछ भी नहीं है, तुम ध्यान से पढ़ना इसको। आई होप पढ़ रखे होंगे माय स्टूडेंट्स, जिन लोगों ने पढ़ रखे हैं एक बार फटाक से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर। ये हमने सेटिंग अप के अंदर कर लिया डिस्कस। अब देखो फटाक से, तो ECBL जल्दी जल्दी फटाफट ECBL आई होप निकाल लिया होगा आप लोगों ने, देखिए फटाफट से नोट कीजिएगा। ECBL में कंपटीशन एक्ट सब जानते हैं, बहुत जम के आने वाला है। कंपटीशन एक्ट की पूरा 25 मार्क्स का मैंने पूरी सीरीज चैनल पे अवेलेबल है, आप वहां से पढ़ सकते हैं, आपके लिए है, ठीक है। ऑलरेडी पढ़े हुए बहुत सी बातें, किसी ने नहीं पढ़ा है, कोई डाउट है, क्लैरिटी नहीं आ रही है, कोई डाउट्स है, जाइए चैनल पे मिल जाएगा आपको, इसी चैनल पे। एंड RBI ये आप अलग बता रहे हैं, कॉम्बिनेशन तो सर है ही, ठीक है। RBI, FEMA, FTP, SEZ, NBFC, ठीक है, ये ब्लॉक। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी ट्रांजैक्शन, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जाते वक्त एक बार जरूर देख के जाए, ये कहने का मतलब है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट अगर जिन लोगों ने, क्योंकि रीजन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप लोगों ने अपने फाउंडेशन में अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है, तो वही है, कोई अलग नहीं है, वही है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपने पढ़ा होगा, वही है। नहीं पढ़ा है तो एक बार देख लीजिएगा, ये 2 चैप्टर्स करके जाइए साथ में, ठीक है। ECBL में ये आपको पढ़ के जाने का है अच्छे से। ये वो चैप्टर्स हैं बेटे, मैं फिर बोल रहा हूँ बार बार, जो कि एग्जाम में बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं और हमारा ध्यान इनसे अलग चला जाता है, हम इस पे ध्यान नहीं देते कि हम इन्हें रिवाइज प्रॉपर नहीं करते हैं, तो इनको रिवाइज जम के कर लेना है, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, पढ़ने का सही मेथड और स्कोर एक्स्ट्रा करने का मेथड मैंने इससे पहले वाला वीडियो में बताया है, बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, तो आप उसे वहीं आप जाके देखें, ठीक है। एंड सिक्योरिटीज लॉ याद रखिएगा, सेकंड मॉड्यूल में लास्ट सिक्योरिटीज लॉ, बड़ा ध्यान से जाना इनको भी, फटाफट से देखो। पहला सेबी चैप्टर, सेबी से क्वेश्चन, ICDR, फिर LODR एंड डीलिस्टिंग, दोनों एक साथ पढ़ने का। लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, LODR, फिर उसके बाद आप तैयार कर लीजिए फटाक से डीलिस्टिंग, ठीक है। न्यूमेरिकल भी इनके इंपॉर्टेंट हैं। फिर टेक ओवर, ठीक है, इनसाइडर ट्रेडिंग, क्लियर। इनसाइडर ट्रेडिंग के अलावा म्यूचुअल फंड की न्यूमेरिकल जरूर करके जाएं। डिपॉजिटरीज, ये चैप्टर मैं उस कैटेगरी में रख रहा हूँ आपके पार्ट में जो हमें बहुत जम के करने हैं। फिर सुन लीजिएगा, सेबी से ICDR, LODR के साथ साथ डीलिस्टिंग सब पढ़ेंगे, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, डीलिस्ट कराने के लिए कितना % करना पड़ता है, कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, मान जाएंगे। इनसाइडर ट्रेडिंग
टेक ओवर, म्यूचुअल फंड का न्यूमेरिकल्स ट्राई करके जरूर करना अच्छे से, डिपॉजिटरीज, ठीक है, ऑलराइट। अब जरा पार्ट बी में, वैसे पार्ट बी छोटा सा ही है, ठीक है, पार्ट बी में मैं कुछ खास क्वेश्चन बोल रहा हूँ, वो पार्ट बी सारा ही पढ़ना है वैसे, लेकिन खास क्वेश्चन है, जाते वक्त एक्स्ट्रा उन्हें नजर वापस डाल के जाए, ठीक है। कौन कौन से? प्राइमरी मार्केट आ गया आपका, प्राइमरी मार्केट में देखें तो खास तौर से सुनना, बुक बिल्डिंग, इसका न्यूमेरिकल भी और उसके प्रोसेस को भी समझना, ठीक है। मेरे स्टूडेंट लोग, तुमको बहुत से समझा रखा है मैंने सब कुछ। ASBA एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट, इसका सब कुछ ऐसे करके जाने का। ग्रीन शू ऑप्शन जम के इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है, करना है। सेकेंडरी मार्केट में अगर बात करें तो बेटा देखो, स्टॉक मार्केट, कंसेप्ट ऑफ स्टॉक मार्केट हो गया और इसके ऑपरेशंस, ठीक है, ट्रेडिंग मैकेनिज्म, स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग मैकेनिज्म हो गया, क्रेडिट पॉलिसी ऑफ RBI, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, इन्फ्लेशन इंडेक्स, WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है, ऐसे करना है आपको, CPI, ठीक है। और इसके अलावा हम बात करें सिक्योरिटीज मार्केट इंटरमीडिएट्स, ये चक्र आपको पढ़े जाने हैं। अब मैं आपको बताऊं, इन्हें करने का मतलब समझो, बात को समझो बेटा, फिर समझना इस स्ट्रैटेजी का रीजन, इसका कंसेप्ट समझो। हम अगर इन्हें जम के करेंगे, हमें एक तो बहुत सारा कंफ्यूजन चल रहा है, जिसके पास ऑलरेडी प्रॉपर गाइडलाइंस है वो उसे फॉलो कर सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो बेचारा कंफ्यूज हो जाते हैं या उन्हें समझ नहीं आ रहा है कहाँ से क्या करें हम, ठीक है, तो उन्हें याद रखना है, इस चैप्टर्स को कर लिया है तो फिर कर लें, एक बार प्रॉपर रिवाइज कर लें, इनकी जम के प्रैक्टिस कर लें। उससे पहले मैंने बताया कि इनका टेस्ट जम के करना है। ये वाला वीडियो जब पूरा होगा तो आप पहले वाला देख लोगे, क्योंकि उस वाले वीडियो में ही मैंने एक्चुअली बता रखी है स्ट्रैटेजी, तो उस स्ट्रैटेजी को वहां पे आप जाके ऑब्जर्व करें। ऑलराइट, अच्छे से पढ़ें, इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करें, जम के करें, कुछ भी नहीं छूटा चाहिए इनमें से, बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? एंजॉय कीजिएगा, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।